अमरावती जिला के उप जिला अधिकारी शरद पाटिल वीएमवी के छात्रावास में शंकर बाबा पापड़कर की मानस कन्या रूपाली पापड़कर का अभिनंदन करने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन जिस वक्त छात्रावास की छात्राओं ने उप जिला अधिकारी शरद पाटिल को परिसर में देखा तो वह अपने छात्रावास से बाहर निकल आई और जब शरद पाटिल शंकर बाबा पापड़कर की मानस कन्या रूपाली पापड़कर से मिलकर अपने वाहन की ओर बढ़े तभी उन छात्राओं ने शरद पाटिल का रास्ता रोकते हुए उनसे कहा कि सर, आप कहां जा रहे हैं, जरा हमारा हाल भी सुन लीजिए। जिस छात्रावास में आप किसी छात्रा का हौसला बढ़ाने आए हुए हैं, हम भी उसी छात्रावास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रोज सुबह लगभग 2 बजे से उठकर परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, 9 बजे एग्जाम देने के लिए जाते हैं और लगभग 1 बजे वापस अपने छात्रावास में पहुंचते हैं। हमें छात्रावास में बराबर खाना नहीं मिलता और जो खाना मिलता है उसमें भी कीड़े और इल्लियां नजर आती हैं। अब जरा आप बताइए, क्या खाने को इस अवस्था में देखकर खाना खाया जा सकता है? यह देखकर उप जिला अधिकारी शरद पाटिल स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था के डायरेक्टर को फोन लगाया और उनसे व्यवस्थाओं को ठीक करने की मांग की। हां, नमस्कार. सर, एक रिक्वेस्ट करायची होती. आता मी इथे मुलींच्या हॉस्टेलला आलो होतो. एक आपली विद्यार्थिनी दिव्यांग आहे, दिव्यांग आहे आणि तिचा आज पेपर झाला. तर ते शंकर बाबा पापळकर म्हणून इथे एक वस्ती आहे. तर तिथून साधारण 70 किलोमीटर वर एक मज्जर नावाचा आश्रम आहे. तर तिथली ती विद्यार्थिनी आहे आणि अमेझिंग ॲक्टिव्हिटी खूप झालं पाहिजे. नाही, सेंटर नाही, ती आपल्या हॉस्टेलला राहते, लेडीज हॉस्टेलला, गर्ल्स हॉस्टेलला. तर तिला फेलिसिटेट करायला आलो होतो आणि इथं मी बघितलं की हे माझ्याकडे हॉस्टेल आहे मुलींचं. तर तिथल्या मुलींनी सांगितलं की त्यांना जेवणच मिळालं नाही आज. म्हणजे त्या पेपरवरून आल्या, त्यांना जेवण मिळालं नाही, मेस बंद झालेली आहे. त्यांनी आपण कसं अभ्यास करायचा? पुलिसवाले पण आहेत आणि लेकिन जब शरद पाटिल वहां से रवाना हुए तो छात्रावास की वार्डन ने रिपोर्टरों से मिलकर कहा कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस खबर को प्रकाशित ना करें क्योंकि इस तरह की छूट-मूट घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन वह यह बताना भूल गई कि आखिर माइनॉरिटी की जो छात्राएं यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करने आई हैं, वह किस तरह की अव्यवस्थाओं से जूझ रही हैं। उन बच्चियों ने ऑफ रिकॉर्ड बताया कि उन्हें रोज इसी तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। छात्रावास में उन्हें 3 वक्त का खाना और 1 वक्त नाश्ते की सुविधा है, लेकिन खाना सिर्फ 2 ही वक्त मिलता है और वह भी नियमित रूप से नहीं मिल पाता। कई बार उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। हॉस्टल की वार्डन ने बताया जिनके पास मेस का ठेका था वह अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते थे, लेकिन मेस का टेंडर लेने वाले नए ठेकेदार नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। इसी वजह से यह सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन छात्र छात्रा चाहे माइनॉरिटी की हो या फिर मेजॉरिटी की, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वासतिगृह में उन्हें नियमित रूप से वह सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती हैं। ये है कि उप जिला अधिकारी के स्वयं हस्तक्षेप से क्या यह समस्या हल हो पाती है या नहीं।